हमारा आज का टॉपिक डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का मतलब है सिंपल, अभी देखो इलेक्ट्रॉन जब एक कंडक्टर के अंदर मूव करता है तो उसको रेजिस्टेंस मिलती है, और वो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता था हम लोग देख लिए थे। तो वहां पर एक कंस्ट्रेंट आया था जहां पर रेजिस्टेंस जो था इट वाज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम टाउ। याद है कि टाउ अगर बढ़ेगा तो रिलैक्सेशन रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आल्सो विल इंक्रीज, सॉरी विल डिक्रीज। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट देते हैं कंडक्टर को तो उसके मॉलिक्यूल ज्यादा जल्दी फास्ट वाइब्रेट करते हैं, और वाइब्रेट करते हैं तो उनका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है क्योंकि वो जल्दी जल्दी मूव करते हैं तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, और उनके बीच का जो टाइम होता है, दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते थे। तो रिलैक्सेशन टाइम अगर बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम। तो हमारा जो फॉर्मूला था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यहाँ पर ये जो रो था ना इसकी वैल्यू आज हम डिराइव करेंगे। ठीक है, ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है करके हमको पता था कि रो एक कांस्टेंट है और जिसको हम क्या बोलते थे, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या फिर क्या बोलते थे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये बोलते थे हम। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, कहां से आया, ये खुद किसके ऊपर डिपेंड करता है ये देखिए। ओके, सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट आवर डेरिवेशन। हमको कुछ पता होता है और उसके आगे हम रीड करते हैं, यही करते हैं। ओके, तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉल, आगे लिखना चालू कर दो। वी नो E इज इक्वल टू बी बाई एल। अब मैं एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि E इज इक्वल टू बी बाई एल क्यों और कहां से आया। dv बाई डी आर होता था, पोटेंशियल डिफरेंस अगर दो पॉइंट्स के बीच का v है, टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम l है, तो E इज इक्वल टू v बाई एल हो जाएगा। ठीक है, ऑल्सो एक डेरिवेशन किए हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ऑल्सो vd। अब vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला क्या आया था, माइनस ई टाउ बाई एम। अब ये माइनस जो था वो चार्ज का वैल्यू था, इसीलिए अब यहाँ पर मेरे को इक्वालिटी नहीं देखनी, तो ई टाउ बाई एम, ये फॉर्मूला याद है। ओके, ये ई मैं वी बाई एल पुट कर दूंगा तो वी डी इज इक्वल टू ई वी बाई एल, टाउ वैसे ही है अपॉन एम, ये पता है। ठीक है, वी बाई एल। ओके, अब ये पता पड़ गया है। इसके बाद एक और फॉर्मूला हमको पता है, ऑल्सो आई। आई के लिए हम लोग एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी और आई के बीच का रिलेशन डिराइव किए थे। आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, याद है, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, याद है ये फॉर्मूला। उसके बाद करंट डेंसिटी निकाले थे, जे इज इक्वल टू कितना निकाले थे, जे इज इक्वल टू आई बाई ए, तो ये आई। अब भी हमको इसकी जरूरत है। इस फॉर्मूला में मेरे पास वीडी का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, कितना हो जाएगा, एन ई ए, और वीडी की वैल्यू है ई वी टाउ बाई एल इंटू एम, ये आई आ गया मेरा। अब इसको कोरिलेट करके अरेंज करके लिखो, फिर आगे बढ़ेंगे। I is equal to n e square a b for potential, tau for relaxation time upon L into m। अब यहां से एक चीज देखना है कि मेरे को v को नीचे लाना है, क्यों लाते हैं देखते हैं। I बाई v इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ बाई एल इंटू एम। ठीक है, अब क्योंकि सिंस R इज इक्वल टू वी बाई आई होता था, याद है, V इज इक्वल टू आई, यार ओम्स लॉ सिंपल, तो R इज इक्वल टू वी बाई आई। मेरे पास आई बाई वी है, इसका उल्टा कर दूंगा तो V बाई आई आ जाएगा। आई बाई वी है, इसका उल्टा, तो कितना हो जाएगा ये, एल एम अपॉन एन ई स्क्वायर के टाउ, ये आ रहा है। ठीक, फिर से फॉर्मूला रिकॉल करो, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ये दोनों को देखने की कोशिश करो, v बाई आई को मैं r लिख सकता हूँ, ये देख v बाई आई को मैं r लिख सकता हूँ, लिख दिया। अब देखो यहाँ पर l ऊपर है, नीचे a है,
तो L अपॉन A को तो मैं निकाल दिया, तो जितना बचेगा वही तो रो होगा ना। क्या क्या बच रहा है, M अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये मेरा फॉर्मूला आया, दैट इज फॉर रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, जहां पर रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू मैं यहाँ पर लिखूंगा, रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। यहाँ पर देखो मेरे को रो की वैल्यू मिल गई, आवर रो इज एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, वेयर रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, एम। एम इज व्हाट ओवर देयर, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल विच इज फ्लोइंग। कंडक्टर के अंदर वो इलेक्ट्रॉन होगा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयन होगा तो जो आयन मूव कर रहा है उसका मास। एन चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ, तो जैसे कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ। E charge of that one electron, tau is the relaxation time which depends upon the temperature, current, etc, etc. Okay, so this is what we have. Okay, so next topic is mobility of charge carrier. ठीक है, mobility term से हमको समझ आना चाहिए कि how much mobile are the charge carriers inside that particular type of conductor or the electrolyte. Charges move करेंगे तभी तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, हम ये बोलेंगे। तो कितना फ्री है इन लोग, और ऑब्वियसली जिस कंडक्टर के अंदर चार्जेस फ्री होते हैं मूव करने के लिए तो वो गुड कंडक्टर के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर मोबिलिटी ऑफ चार्ज। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इज द, mobility of charge carriers is the drift velocity acquired by it, drift velocity acquired by it in a unit electric field. Very very important line to underline over there, unit electric field. Okay, in a unit electric field it is denoted by mu, and mu is equal to drift velocity acquired by the charge in the electric field. तो mu is equal to फॉर्मूला हो जाएगा Vd by E, mu is equal to फॉर्मूला हो जाएगा हमारा Vd by E। हाँ, तो अब इसमें थोड़ा सा आगे बिल्डअप करते हैं। मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था Vd इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला था भाई, Vd इज इक्वल टू E टाउ बाई M। अब कंडक्टर की हम बात करते थे इसीलिए बार बार इसको ई लेते थे, नहीं तो ये क्या था, ये चार्ज ऑफ वन, जो भी चार्ज कैरियर है उसका चार्ज था, तो इलेक्ट्रॉन था बेसिकली, इसे हम उसको ई लिखते थे। अब हमारा चार्ज हमको नहीं पता कितना है तो हम क्या ले रहे हैं, क्यू ले रहे हैं, ठीक है। अब ये Vd हो गया। यहां से अगर मैं बोलता हूं मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन म्यू ई इज इक्वल टू कितना होगा, Vd की जगह मैं डालूंगा कितना, ये पूरा फॉर्मूला आएगा, बट वो इलेक्ट्रॉन है इसलिए उसका चार्ज क्या हो जाएगा, ई टाउ बाई एम। ये समझ आ गया, ठीक है। ई टाउ बाई एम अपॉन क्या होगा, ई, दिस कैंसल आउट, दिस बिकम्स ई, म्यू ई इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम। ये क्या है मेरा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन्स का मोबिलिटी। अब एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं होल। होल, तो व्हाट इज बेसिकली ए होल, क्या होता है, जब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर की वैलेंसी बेसिकली 4 होती है। वो हमको पता है, वो लाइन जो कि पीरियोडिक टेबल में मेटल्स को और नॉन मेटल्स को सेग्रीगेट करती है, वो लाइन जो कुछ 4-6 मेटल्स एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं सेमीकंडक्टर्स, और बेसिकली उनकी वैलेंसी होती है 4, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, और हाँ ऐसे करके। तो बेसिकली सिलिकॉन जब कंबाइन करता है ना, उसका क्रिस्टल लैटिस ऐसे करके होता है, मेरे को जितना पता उतना समझा दे रहा हूँ, हो सकता है क्रिस्टल लैटिस तुम लोग मुझसे ज्यादा अच्छे जानते हो। SI 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 लाइक दिस, ठीक है, ऐसे करके अरेंज कर सकते हो। तो ये क्या होता है, सभी तरफ से अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करके रखा होता है, जस्ट लाइक कार्बन, यही काम करता है वो, ठीक है। तो एक इसका है, एक सामने वाले का है, एक इसका खुद का है, एक सामने वाले का, इसका खुद का, एक सामने वाले का, इसका खुद का, एक सामने वाले का, ऐसे।
ये इलेक्ट्रॉन घूम के अपना सेटिस्फाइड चल रहे हैं, ठीक है। तो अब बात यहाँ पर आती है, जब इसके अंदर ना एक आध इलेक्ट्रॉन यहाँ से छूट जाता है। छूटता कैसे? थर्मल एजिटेशन से, लाइट वाइट पड़ी तो फोटो इलेक्ट्रिक एजिटेशन हो गया, गर्म हीट वीट पड़ रहा है तो ये क्या करते हैं, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, इलेक्ट्रॉन अगर, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन जंप करता है, इलेक्ट्रॉन जंप किया मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खाली हो गया, इस वैकेंसी, ये जो जगह खाली हो गया ना, इसको होल बोलते हैं। तो ये जो होल है वो कुछ नहीं है, इट इज ए वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काइंड सपोज यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होना चाहिए था, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हट चुका है, तो हम इसको ये नहीं एज्यूम कर सकते क्या कि इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव होगी, इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो व्हाट होल, एन इलेक्ट्रॉन वैकेंसी। इसकी चार्ज की क्वांटिटी क्या होती है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज की क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, उतना ही होल का भी चार्ज होता है। बट होल क्या होता है, इट इज ए पॉजिटिव चार्ज लोकेलिटी या पॉजिटिव चार्ज वैकेंसी, इट इज क्रिएटेड बाय, कि बेसिकली इसके अंदर देखने मिलता है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स के अंदर कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन लॉस होता है मतलब वहां पर एक होल क्रिएट हो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट अगर समझ आ गया हो तो ये हमारे अभी यहाँ पर काम का नहीं है, सेमीकंडक्टर चैप्टर में आएगा। तो होल की जो पोलैरिटी क्या बोल सकते हैं हम लोग, मोबिलिटी होगी, ठीक है। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए था तो इसको हम टाउ ई बोल देंगे, कि मतलब रिलैक्सेशन टाइम फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब सिमिलरली अगर हम यहाँ पर डालते हैं तो म्यू ई इज इक्वल टू वीडी कितना हो जाएगा वहां, उसके लिए चार्ज ऑफ ए होल, होल के चार्ज को हम सपोज बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो मैं क्यों ना उसको फिर से ई ही ले लूं, ई इंटू टाउ एच, टाउ एच काय के लिए, ये टाउ ई था रिलैक्सेशन टाइम फॉर इलेक्ट्रॉन, और टाउ एच क्या है, रिलैक्सेशन टाइम फॉर ए होल। इसके बाद नीचे भी क्या आएगा, ई, और एम, एम क्या होगा यहाँ पर, मास ऑफ द होल, ठीक है, जो कि फिर से किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। अब ये कैंसल आउट होकर के म्यू ही नहीं, ये म्यू एच होगा, म्यू एच इज इक्वल टू ई टाउ एच अपॉन एम एच। अब होल का है करके हम उसको एम एच लिख दे रहे हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज इक्वल टू द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ओनली, ठीक है। हाँ, तो एसआई यूनिट मोबिलिटी का यहाँ से डिराइव करेंगे, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर, क्यों वोल्ट पर मीटर, V बाई एल, V का पोटेंशियल, L का मीटर, तो यहाँ पर पुट करके M को ऊपर ले जाएंगे, V वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स एसआई मिलेगा फॉर मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर, म्यू इज इक्वल टू VD बाई E, ओके।